वन पुलिस लाइन लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस पहुंची। एमडी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी मोहम्मद एहसन यूनुस ने इस्तकबाल किया। मीटिंग रूम में पहुंचे। चीफ मिनिस्टर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की चेयरपर्सन है सर। ओके, शी इज हरसेल्फ द चेयरपर्सन ऑफ सेफ सिटी। और सर एक सेफ सिटी का जो बेसिक मैंडेट है सर, ये एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस के साथ काम करने के लिए, जिसमें सर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर मेरे मुसनसर जैसे जो हैं वो, और ये जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं आईटी के, एआई के, ये मिल के सर हम ना सिर्फ सर्वेलेंस के बल्कि क्राइम के और गवर्नेंस के अंदर जो हम असिस्टेंस गवर्नमेंट को दे सकते हैं उसके सॉल्यूशंस डिवाइस करते हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी की देखा जाए कितने लोग हैं टोटल सेफ सिटी अथॉरिटी? सर इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1200 लोग काम कर रहे हैं। अब आने वाले यहाँ पे इस जगह नहीं सर पूरे पंजाब में 1200 लोग। अच्छा, अब इसमें पुलिस के कितने हैं? और सर ये सारे हैं जो सेफ सिटी के लोग हैं। हाँ। और बाकी जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे सेफ सिटी बने हुए हैं और मोस्टली डीपीओ कंपाउंड्स या उन जगहों पे बने हुए हैं जहाँ पर उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन काफ़ी आसान होता है। सेफ सिटी से पहले क्या था और सेफ सिटी के आने के बाद क्या हुआ? आप ये कह सकते हैं कि सर आपके पास वो आइज एंड ईयर्स अवेलेबल नहीं थे जो कि सस्टेनेबल एविडेंस दे सकते हो। हम सर ISO 27001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है सर। दुनिया में कोई मॉडल कौन सा अपनाया? हमने सर सिंगापुर को भी देखा, हमने सर दुबई को भी देखने की कोशिश की, हमने सर न्यूयॉर्क को भी देखा, लेकिन सर इसके साथ साथ हमने अपने हालात को भी देखा, लोकल हालात। 15 रिस्पांस हॉल में आए। इमरजेंसी कॉल्स यहाँ रिसीव की जाती है। सर ये अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इमरजेंसी 15 सेंटर है और पूरे पंजाब का सेंट्रलाइज सेटअप है। पूरे पंजाब से हम तमाम किस्म की इमरजेंसी कॉल्स को यहाँ पे इसी रूम के अंदर डील कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास सर कॉल आती है, हम फौरी करीबी जो भी गाड़ी है इमरजेंसी, जो पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ी है, उसके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल भी मिलाते हैं, कॉन्फ्रेंस में बात भी करवाते हैं और उसी ऑफिसर को वो केस भी असाइन कर देते हैं। वही ऑफिसर रिस्पॉन्ड करता है। एक टैब हर गाड़ी में इंस्टॉल है और उस टैब की लोकेशन हमारे पास आ रही होती है। कितनी कॉल्स आती हैं रोजाना? सर रोज़ाना 24 घंटे में हमारे पास 1 लाख से ज़ायद कॉल्स यहाँ पे रिसीव होती हैं और जिनमें जो है मुख्तलिफ नौइयत की एमरजेंसी कॉल्स भी होती हैं और कंसल्टेशन से रिलेटेड कॉल्स भी होती हैं जिनमें कॉलर सिर्फ गाइडलाइन चाह रहा होता है। आप जब रिस्पांस करते हैं पुलिस को कहते हैं आगे, जब जाहिर है वो तो ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, उनका रिस्पांस क्या होता है? कॉलर की लोकेशन के साथ गाड़ी की लोकेशन लॉक है। ऑफिसर यहाँ पे प्रॉक्सी नहीं वहाँ पे फीडबैक नोट करवा सकता। अगर कॉलर की लोकेशन के 200 मीटर के रेडियस में जाएगा तो ही हमारा सिस्टम उसका अराइवल या फीडबैक अपडेट करेगा, उसको अलाउ करेगा। यानी सेंट्रलाइज सिस्टम से मॉनिटर हो रहा है प्रॉपर उसका फीडबैक। इमरजेंसी 15 सर पहले सिर्फ एक लाइन थी जिसपे आप फोन करते थे 15। अभी आप फोन करेंगे तो क्या सुनेंगे, हम आपको सुनाते हैं जी। पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुशामदीद। इमरजेंसी के लिए 1 दबाएं, खवातीन वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2, चाइल्ड सेफ्टी और बुजुर्गों से मुताल्लिक शिकायत के लिए 3, इमरजेंसी में खून के अतियात और रजिस्ट्रेशन के लिए 4, माइनॉरिटीज से मुताल्लिक शिकायत के लिए 5, ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक और माहौलियात से मुताल्लिक शिकायत के लिए 6, अगर आप या आपका प्यारा किसी ज़हनी दबाव का शिकार है या खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाने के करीब है तो 7, मुनशियात से मुताल्लिक शिकायत के लिए 8, मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए 9, पंजाबी सिराइकी और पोटोहारी जुबान में बात करने के लिए 0, फॉर असिस्टेंस इन इंग्लिश प्रेस स्टार, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी। ये सारा कुछ सर हमारे व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। ये सारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर 0307 पेंटा 015 ऑफिस का दौरा करवाया। आपको नजर आ रहा होगा सर मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल, मरी, फैसलाबाद, गुजरात, खानेवाल, उकाड़ा, गुजरांवाला। अब और ये सर जो हमारे इंटरनल सेंटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनॉग्रेट किया था सर अप्रैल 22 को। तो इसके 2 साल सर इस अप्रैल 22 को पूरे हो जाएंगे। कितने केसेस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ा है? अब तक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में यानी कि 22 अप्रैल 2024 से लेके आज तक 9.5 लाख के करीब खवातीन की कंप्लेंट्स वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मौसूल हो चुकी हैं। और अगर मैं रिजॉल्व की बात करूं तो 8.5 लाख के करीब हमारे केसेस रिजॉल्व हैं। लेकिन हमारी जो सक्सेस है वो हमारी FIRs का इंदराज है, यानी कि ऐसे केसेस में भी FIRs का इंदराज किया गया जो यूजुअली लगता था कि जैसे खातून को ये साबित करने की कोशिश की जाए कि जैसे खातून का ज़िंदगी तवाज़ुन ठीक नहीं, ऐसे केसेस आए भी हमारे पास। आमतौर पर जो लोग पीछा करते हैं खवातीन का, तंग करते हैं, मारते हैं, या कोई और भी शिकायत आती है? हर वो केस जहाँ पे खातून हमारी विक्टिम है वो केस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ही डील किया जा रहा है। अब उसमें अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो उसमें आपके मर्डर के केसेस भी आएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के आएंगे, फीमेल किडनैपिंग, एसिड अटैक और हरासमेंट। आपका कोई खौफ बैठा है उन मर्दों में जो खवातीन के साथ तशद्दुद करते हैं या जो हरास करते हैं? हम खौफ की जगह अगर ये कहें कि हमारी खवातीन में हमने ये एतमाद उनमें जगाया है कि वो रिपोर्ट करें, क्योंकि आप हमारी रिपोर्टिंग से वो देखिएगा और हमारी रिपोर्टिंग के ज़रिए यानी कि हरासमेंट के हमारे पास लाखों में केसेस हैं। हमने अपनी खवातीन को ये एतमाद दिया कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म में, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनकी आवाज़ सुन रहा है, उनके मसले को हल करेगा। सो अगर आप किसी एक ग्रुप को या किसी एक खातून को ये एतमाद दे रहे हैं कि वो रिपोर्ट करे, तो यकीनी तौर पर कहीं दूसरे ग्रुप में भी थोड़ा सा खौफ हो जाएगा। ये सर हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप है सर। हमने सर दुनिया की जो बेस्ट वुमेन सेफ्टी ऐप्स थी उनके साथ अपना कंपैरिजन किया। ये 11 फीचर सर किसी और ऐप में, चाहे वो हमारे हमसायों की हो चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड की हो, हमने ये 11 फीचर इन सारों में कहीं पे इकट्ठे नहीं होते सर। जिसमें पैनिक बटन है, लाइव चैट है, वीडियो कॉल है, ट्रैकिंग द जर्नी है, ये सारे फीचर्स इसके अंदर कवर होते हैं। ये सर हमारे एमरजेंसी पैनिक बटन है। 700 से ज़ायद पैनिक बटन सर पूरे पंजाब में नस्ब हैं। आप सिर्फ पैनिक बटन दबाएंगे, आप सेफ सिटी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, कैमरा के हिसाब से भी और वॉइस के हिसाब से। लगे हुए? ये सर आपको हर शहर में, हर मेन चौकों पे आपको ये नज़र आ जाएंगे सर। इसके अलावा सर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 450 जो गर्ल्स कॉलेजेस है पंजाब के, उनके अंदर अलहदा भी लगवा दिए, ताकि जो बच्चियां अगर किसी वक्त भी उनको कोई हरासमेंट है तो वो सिर्फ ये बटन दबाएंगी, सेफ सिटी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इस वक्त सर हम दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम चला रहे हैं जिसमें हमने स्कूल अटैच किए हैं पब्लिक सेफ्टी ऐप के साथ। ये सर CM साहिबा की एक डायरेक्शन थी जिसमें अब हमारे साथ स्कूल्स डिपार्टमेंट ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें ऑन बोर्ड हैं, होम डिपार्टमेंट के साथ। इस वक्त सर हम 48,000 स्कूल पंजाब के अपने सेफ सिटी ऐप के पैनिक बटन के साथ अटैच कर चुके हैं। खुदा ना खास्ता वहाँ कोई भी एमरजेंसी होगी स्कूल में तो वो सिंपल उस स्कूल से पैनिक बटन क्लिक होगा तो हमें पता होगा ये कौन सा स्कूल है, कहाँ से स्कूल है, कितनी दूर में कहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, वो आपको उसका आगे। और सर जितनी भी सारी हमारी सर्विसेज हैं वो सारी पब्लिक सेफ्टी ऐप के ऊपर मौजूद हैं। ख़ास तौर पे सर जो लोग नाबीना हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, अगर वो टैप करेंगे 3 दफ़ा इस ऐप को तो हम उनको कॉल करेंगे। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप हमसे वीडियो कॉल करें। 30 से ज़्यादा लोग हमारे हैं सर जो साइन लैंग्वेज के ऊपर ट्रेंड है। और अगर खुदा ना खास्ता आप गिरेंगे तो तब भी फ़ोन आपसे पूछेगा कि आपकी ये मदद आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दें, वरना हम उनसे हम इसका भी सर आपको डेमो देते हैं सर। ये अगर आप देखेंगे सर 1,80,000 टीचर भी इसमें रजिस्टर्ड हैं सर, 49,000 स्कूल्स के। हर स्कूल से 2-2, 3-3 लोग इसमें हैं, ताकि खुदा ना खास्ता स्कूल में कोई भी एमरजेंसी हो सर तो 15 के साथ अटैच हो तो वो फ़ोन आपका पैनिक बटन का काम करे। वर्चुअल ब्लड बैंक का दौरा किया। खून तो जिंदगी है और जाहिर है
उसके बगैर तो ज़िंदगी है कोई नहीं। तो आपको लोग खून के लिए फ़ोन करते हैं? जी सर, बिल्कुल। वर्चुअल ब्लड बैंक एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खून देने वाले डोनर्स और ज़रूरतमंद मरीज़ हैं इनको आपस में मिलाता है। हमारी डेली बेसिस पे बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पर ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे एक्सीडेंट के केसेस हैं, ऑपरेशंस होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान, कॉम्प्लिकेशंस के दौरान है। आप रोज़ाना कितनी बॉटल जो हैं पंजाब में लोगों को, या कितने लोग आपसे मांगते हैं जिनको आप ब्लड देते हैं? सर, जब से हमने ये डिपार्टमेंट बनाया है 60,000 से अबव रिक्वेस्ट हमें मौसूल हो चुकी हैं, जिन्हें हम फैसिलिटेट कर चुके हैं। डेली की बुनियाद पर हमें 150 से 200 के करीब हमें डेली की बेस पे रिक्वेस्ट मौसूल होती है अक्रॉस पंजाब। क्या करती हैं आप जनरेशन जी के मसाइल के हल के लिए? पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक बहुत ज़बरदस्त ऐप लॉन्च की है, नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप, PSCA नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप, जो ख़ास तौर पे जेन जी और यंगर जनरेशन के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी और स्मार्ट तरीके से हेल्प हासिल कर सकें। कितने लोग अब तक आपसे रब्ता कर चुके हैं? कितने लोगों के मसाइल आप हल कर चुके हैं? छोटे से ड्यूरेशन के अंदर हमें 1500 के करीब चैट्स रिसीव हुई हैं। उसमें हर तरह का इशू हमसे डिस्कस किया गया है। मसाइल, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग के बिल्कुल हैरासमेंट से रिलेटेड हैं, और साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए लोगों ने हमें रीच आउट किया है। साइकोलॉजिकल हेल्प के चैट्स को डील करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो उनको इमोशनल साइबर हैरेसमेंट जो है उसको भी आप डील करते हैं? जी, उसको भी हम लोग देखते हैं, जिसमें अक्यूज्ड नोन होता है। अगर विक्टिम को पता है कि ये बंदा है जो मुझे हरास कर रहा है, ऑनलाइन हरास कर रहा है, फिजिकल हरास कर रहा है, तो उन केसेस को हम पुलिस के थ्रू रिजॉल्व करवा रहे हैं। सर, ई चालान का प्रोसेस ये है सर कि हमारा जो AI सिस्टम है वो सर जो वायलेशन है उसको डिटेक्ट करता है। जैसे इस मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट नहीं पहना, और सर उसको पुश कर देता है सिस्टम में। सर अब सिस्टम में हमारी जो एजेंट है सर, ये एक्साइज का डाटा हमारे साथ लिंक है, ये एक्साइज के डाटे को वेरीफाई करेंगी सर, और 1 सेकंड में उसको ई चालान इशू कर देंगी, जो कि उनको व्हाट्सएप और SMS के जरिए जा चुका होगा। अब जितनी देर में हमने बात की है, अगर कोई बंदा कंटेस्ट करना चाहे सर, वो कंटेस्ट के लिए हमारे 15 पे, इसके अलावा व्हाट्सएप पे और ईमेल पे सर कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन सर हम हर चालान को जो है वो 4 फोटोग्राफ के साथ भेजते हैं, और वीडियो एविडेंस भी उसका अवेलेबल होता है। कंटेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जब आती है कोई इतला आपको अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी की, तो क्या करते हैं? सर, ये मेरी पहचान के नाम से एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। मैडम मरियम नवाज़ का इनिशिएटिव है, महफूज पंजाब के तहत आता है। हम इतला मौसूल होती हैं जो लावारिस डेड बॉडीज़ के हवाले से, या जो ऐसे स्पेशल अफराद हैं जिनकी जो याददाश्त है वो जा चुकी है और वो बताने से कासिर हैं, किसी भी वजह के तहत वो बताने से कासिर हैं कि उनका नाम पता क्या है। ऐसे लोगों को शनाख्त देने का पहले कोई डिजिटल जो था वो आइडेंटिफिकेशन का तरीका नहीं था। वो लावारिस डेड बॉडीज़ हैं सर जिनके कहीं शनाख्त नहीं हो रही, उसको सर हम फौरी तौर पे, क्योंकि हम नादरा के साथ अटैच्ड हैं, हम वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाते हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम ये काम कर लेते हैं सर। अभी तक सर इस मेरी पहचान में वो लोग जो डेड बॉडीज़ हमें मिली, या ऐसे अनकॉन्शियस लोग जो अस्पतालों में थे, या जो लोग स्पेशल लोग थे जो अपनी कोई शनाख्त नहीं दे सकते थे, तकरीबन 7,242 लोगों को सर हमने इसमें हेल्प किया है, जिसमें से 3,879 डेड बॉडीज़ थी सर, जिनको हमने उनके घरों तक, उनके प्यारों तक, उनके लवाहिकीन तक पहुँचाया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का दौरा करने आए। कितने बच्चों की अब तक कंप्लेंट आ चुकी है? सर, 1,33,000 से ज़ायद केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं थ्रू 15, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मल्टीपल चैनल्स, और उनमें से हमने 1,24,000 से ज़ायद केसेस को रिजॉल्व भी किया है। 68,000 से ज़ायद बच्चों को हमने उनकी फैमिली से रीयूनाइट भी करवाया है।
ये वो बच्चे थे जो गरीब गुरबा बेचारे फैमिलीज़ के बच्चे थे और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे या उन्होंने कहीं किसी फोरम पे कंप्लेन भी नहीं की थी। अगर 15 से आमतौर पर दाता दरबार और इस मज़ारात और ऐसी मशहूर जगहों पे बच्चे जो हैं वो मौजूद होते हैं और फिर उनके साथ मिसहैप्स भी होते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ भी कोई आपका सेटअप है? बिल्कुल सर, हमारे खिदमत मराकज़ हैं ऐसी जगहों पे जो शराइन हैं, दाता दरबार जैसे हैं, मज़ार हैं या कंजस्टेड प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशन है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों की आमदरफ्त ज़्यादा है, बस स्टॉप्स हैं, वहाँ पे हमारे पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं। सर एक तो केसेस हुए हैं जो 15 से हमें रिपोर्ट हुए हैं, फिर सिस्टम की मैच्योरिटी को देखते हुए, सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी को देखते हुए लोग भी हमें अपने केसेस रिपोर्ट करते हैं। जो बच्चे कई दिहाइयों से किसी यतीम खाने में रहे, गुम गए थे, फैमिली से बिछड़ गए थे, अभी किसी ना किसी के पास हैं, कहीं जॉब करते हैं या किसी फैमिली के पास अडॉप्टेड हैं, वो बच्चे भी हमें अपने केसेस रिपोर्ट करवाते हैं, अपनी दास्तान सुनाते हैं कि हम फ़लाँ टाइम में गुम गए थे, हमने आपका सोशल मीडिया का पेज देखा है, मेरा प्यारा का, आपने कई सालों बाद बच्चों को रीयूनाइट करवाया है। आप हमारा केस दिखाऊंगी भी। ये एक बच्चा है आतिफ नाम का जो 1998 में सर लापता हुआ, रावलपिंडी से ये लाहौर आया अपनी खाला के घर मिलने के लिए और रेलवे स्टेशन पे ये गुम गया। सर किसी ने इसको जब देखा कि ये छोटा सा बच्चा 4 साल का, SOS विलेज में इसको एडमिशन करवा दिया। ये वहाँ पे रहा, ये वहाँ लोगों को बताता भी रहा कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो लोहे की नंबर प्लेट्स बनाते थे। सर इसका केस हमने अपने पास रजिस्टर किया और सोशल मीडिया कैंपेन की। उसमें सर इसके भाई ने सऊदी अरब से हमसे वो पिक्चर देख के और वो कंटेंट देख के हमसे रब्ता किया कि ये मेरा भाई है। सऊदी अरब से सर वो विदिन वीक जो है वो टिकट करवा के पाकिस्तान आया, इनका DNA टेस्ट हुआ और फैमिली से इनको रीयूनाइट करवाया 28 साल के बाद। ये सर हमारा मेन ऑपरेशन रूम है जहाँ से हम डेली की बेसिस पे जितने भी मामला हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जो भी कॉल 15 पे रिसीव होती है सर वो बराह रास्त इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे 6 जैसे डिवीजन है, वहाँ पे हमारे 6 जो है ना ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो कि बराह रास्त उस कॉल को लेते हैं और आगे फर्दर फॉलो अप करते हैं। गुड। उसके बाद जो ही कॉल हमारे पास इतला मौसूल होती है तो हमारा जो प्री ईडेक्स सिस्टम है जिसके तहत हम जो है वो एविडेंस ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि इतला मौसूल होते ही कोई जो बड़े 2-3 केस किए हैं आपने इसके ज़रिए ट्रेस वो बताएं। सर इसमें जो सबसे बड़ा जो केस हमने वर्कआउट किया है वो ये है कि जिसके अंदर आपको याद होगा कि 26 करोड़ की जो वारदात हुई थी DHA के अंदर, जो कि रिपीटेडली 4 आवर्स जो है ना उन्होंने क्रिमिनल्स ने वारदातें की, तो उसको भी हमने सबसे पहले जो है यहीं से ट्रैक किया और उसके अलावा जो हमारा आगे फर्दर उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ उसके अंदर पूरा हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हेल्प आउट किया। लाहौर में कितने कैमरे हैं? सर लाहौर में टोटल 8000 कैमरे जो हैं वो हमने लगाए हुए हैं, लेकिन 6000 के करीब हमारे जो है ना वो ऑपरेशन रहते हैं हर वक्त। मैंने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को एज ए पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर 2016 में ज्वाइन किया। एज ए सबसे जूनियर जो जी जी बिल्कुल। ये ऑपरेशन की एक सीट है जिसमें हम 15 की कॉल्स अटेंड करते हैं, कैमरास की फीड को मॉनिटर करते हैं और ये ऑपरेशन के हम काम आप क्या हैं आप? अभी करंटली मैं डिप्टी चीफ यानी कि सॉफ्टवेयर जो टीम है उसका हेड के तौर पे काम कर रहा हूँ। क्या क्या ऐसी इन्वेंशन खुद यहाँ की है जिससे सिस्टम और बेहतर हो गया? नंबर 1 पे हमारे जो सेफ सिटी के तमाम वर्चुअल सेंटर्स हैं तमाम के तमाम हमने सिंगल क्लिक पे हर सिटीज़न के हाथ पे अवेलेबल हैं, जो कि इससे पहले अवेलेबल नहीं थे। तो अभी किसी सेफ सिटी के किसी ऐसी एरिया जहाँ पे अभी सेफ सिटी का कैमरा इंस्टॉल नहीं है तो इस ऐप के थ्रू आप कनेक्ट टू PSCA के बटन पे जब टैप करते हैं, यानी कोई भी बंदा प्राइवेटली अगर किसी एविडेंस को रिकॉर्ड करना चाहता है हाँ जी, तो वो सेफ सिटी के साथ कनेक्ट होकर कर सकता है। जी बिल्कुल। अगर कोई बंदा रास्ते में ट्रैवल कर रहा है और खुदा ना खास्ता उसकी गाड़ी हिट हो जाती है तो ये शॉक को डिटेक्ट करता है। जैसा कि अभी मैं इसको फोन को गिराया तो ये डिटेक्ट करेगा। जस्ट आप शेक करते हैं तो एक अलर्ट जनरेट होएगा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में और एक वो आपका खास ये आपने बनाया। सर ये हमारा मेन है सर ट्रैफिक सर्विसेज में
इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग में, सिविक कम्युनिटीज़ में और इन्वायरमेंट में, तमाम जहाँ जहाँ सेफ सिटी लगे हैं सर, वहाँ उनके AQI सेंसर्स भी मौजूद हैं, ताकि हम, क्योंकि सर ट्रैफिक के हम काम करते हैं, तो ट्रैफिक के वजह से हम सर इन्वायरमेंट की भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देते हैं सर। हम आजकल सारे ट्रैफिक के चालान भी आप कर रहे हैं? जो ये ट्रैफिक के चालान है सर, हम सिर्फ अगेन हम एविडेंस कर रहे हैं, कार ट्रैफिक वार्डन ही रहे हैं, क्योंकि ये उनकी कॉम्पिटेंस है जिसको वो अप्रूव करते हैं। अगर आप देखें बहुत ज्यादा है ट्रैफिक चालान सर, अब ट्रैफिक चालान सर जो अब इस वक्त जो मरवजा ट्रैफिक चालान की पेनल्टीज हैं सर, हमने तो सर वही भेज रहे हैं। अच्छा, मोटरसाइकिलों के बहुत ज़्यादा हादसा आते हैं बड़े शहरों में, उसके लिए कुछ आपने किया जी? हर रोज़ मोटरसाइकिलों के दर्जनों वाक़यात होते हैं। हम सर आपको आगे दिखाते हैं। अब सर हमने जो हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग कर रहे हैं, उसमें आज की डेट में सर जो 40% हमारे एक्सीडेंट हुए हैं वो हमने कल प्रेडिक्ट रात को कर दिए थे सर। अच्छा, वो कैसे? आप पहले से एक्सीडेंट को बता देते हैं? वो सर वो है सर, ये AI की मदद से सर एल्गोरिदम्स हैं, वो आपको दिखाते हैं सर कि कितना परसेंटेज आपकी एरिया और टाइम दोनों को लॉक करते हैं सर। वो प्रीवियस डाटा सर और जो करंट ट्रेंड्स ऑफ डाटा है वो दोनों को गेज करता है सर। कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है ट्रैफिक से, ये कोई अंदाजा लगा? सर हमारा तो मकसद नहीं है रेवेन्यू, लेकिन इस साल अभी तक तकरीबन मुसंतर साहब हमने 4 बिलियन प्लस का हमारा रिकवरी है सर ट्रैफिक की सर पहला सेफ सिटी बना सर 17 अरब रुपए की लागत से 2016 में सर जी। और उसके बाद सर ये 2023-24 तक कोई इसमें नहीं हुई सर। तो यहाँ पे सर जब ये केयर टेकर नकवी साहब की गवर्नमेंट आई तो पहली दफ़ा ये दोबारा डॉक्टर उस्मान साहब जब उस वक्त IG थे तो ये काम दोबारा से सर रिज्यूम हुआ सर। उसमें ये किया गया सर कि 3 शहरों में हमने PITB के साथ मिलके तकरीबन 5 अरब की लागत से एक शहर बनाने की कोशिश हमने की, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला सर। लेकिन सर इसके बाद सर अब ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने मंजूर किए, ये सर 18 शहर हमने सिर्फ 5.2 अरब रुपए की लागत से लगाए हैं सर। ये जो शहर के अंदर IPNV कैमराज लगे हैं सर, उनके अंदर फेशियल रिकग्निशन कैमराज भी हैं सर जो हमारा डाटा डिटेक्ट कर सकते हैं सर। वाईफाई सर हमारे फ्री स्पॉट्स हैं सर। पैनिक बटन्स हैं, आपका फ़ोन नहीं चल रहा सिर्फ बटन दबा दें। बॉडी कैम्स हैं जो पुलिस के जो भी पहन ले वो सेफ सिटी के साथ अटैच हो जाता है सर। रगड़ फोन्स हैं सर। फिर सर 4G इवेंट कैमराज है, कहीं स्पेशल इवेंट है वहाँ वो कैमरे लग जाते हैं, उधर जाते हैं सर। ड्रोन सर्वेलेंस है सर, ये थर्मल ड्रोन्स हैं। फिर सर ये छोटे छोटे कंट्रोल रूम बने हैं साथ में, और ये सारा कंट्रोल रूम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी है सर। अच्छा, वो भी देख सकते हैं? वो भी देख सकते हैं हर जिले में सर। और ये सारे यहाँ पर हेडक्वार्टर के साथ भी अटैच्ड है सर। ये सर जो आपको हमने बताया था सर, जो हमारा जो सेफ सिटी कवर्ड एरिया क्राइम था सर, वो 63% तकरीबन सर कम हुआ जब से ये सेफ सिटीज़ हमारे अप्रैल 25 से हमारे सर इसमें शुरू हुए सर। 24 शहरों में हमारे शुरू, आज हम सर 33 शहरों में चले गए, 10 और ऐड हो गए। इंशाल्लाह इस महीने में हमारे 41 शहर ये पूरे हो जाएंगे, और साथ में तहसीलों पे काम जिस तरह मैंने आपको बताया सर शुरू। ये सर जो क्राइम की डिक्रीज़ है उसमें, और ये ज़हरी बात सर, ये क्राइम की डिक्रीज़ सेफ सिटी की नहीं सर, ये पंजाब पुलिस का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें CCD, डिस्ट्रिक्ट फोर्स और सेफ सिटी तीनों ही अपनी कोशिश कर रहे हैं। फिर सर हमारे अब ड्रोन डिस्पैच यूनिट्स हैं, इस पे सर मैडम CM का और गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है कि हम ऐसी सूरत हाल जहाँ पे इमरजेंसी है, पुलिस के पहुँचने से पहले भी ड्रोन डिस्पैच करते हैं। अब सर हम इस सिस्टम पे हमने काम शुरू किया है। इसके साथ अब हम डॉकिंग ड्रोन्स लगा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर लग जाएंगे, ताकि वो फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड करें। फ़ौरन जहाँ पे मदद की ज़रूरत है वो उसको कहीं लाइव चेज़ का अगर मौका है तो उसको भी ड्रोन देखें, उस पर हम सर डेवलप अपने आप को मज़ीद कर रहे हैं। हम सर फ्री वाईफाई दे रहे हैं तकरीबन 2000 पॉइंट्स के ऊपर सर, और उसके अंदर आपने पढ़ाई करनी है, कुछ सवाए वीडियो देखने के आप सारे काम इस पर कर सकते हैं सर। ये सर हमने अब अपने ऑर्डिनरी कैमरास को सर ऑटोमेटिक जो नंबर प्लेट रिकग्निशन और फेशियल रिकग्निशन के काबिल बना रहे हैं, और साथ ही साथ में इनके अंदर AI फीचर्स लगा रहे हैं, ताकि हम वो खर्चा बचाना चाहते हैं सर कि इंटेलिजेंट कैमरा खरीदें। हम आम कैमरे को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये टॉक टू कैमरा का जो फीचर हमने डिज़ाइन किया, वो हमने डिज़ाइन किया है जनरल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करो अपने कैमरास के अंदर। कैमरा स्पेसिफिक टास्क के बजाय आप किसी भी टास्क उसे नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह किसी इंसान से कोई क्वेश्चन किया जाता है, इस तरह क्वेश्चन करके कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जनरल इंटेलिजेंस हमने इंट्रोड्यूस करवाई फर्स्ट टाइम सेफ सिटीज़ के कैमरास के अंदर इसके थ्रू।
जिसके स्मोक डिटेक्शन है, मैन होल्स है, गार्बेज है, गवर्नेंस के कोई भी इश्यूज़ हैं, आप इसके थ्रू आप इसको पूरे पंजाब के अंदर इन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको पिक्टोरियल एविडेंस के साथ, नेचुरल लैंग्वेज के साथ और उसकी पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स जो मैप के ऊपर हैं वो प्रोवाइड करता है। ये सर हमारा टॉक टू कैमरा फीचर है। ये कैमरे से पूछा गया कि आपको कोई मेन होल, आर यू सीइंग एनी मेन होल ओपन? उसने बताया कि ये मेन होल है लेकिन ये कवर्ड है, और ये वाला मेन होल है जो खुला है। ये हम अब वासा के साथ कनेक्टेड हैं, हम ये सारे उनको पुश कर देते हैं सर, ताकि इन सारों को वो खुद देख सकें। ये सर ट्राइकॉन की बिल्डिंग है, इस पे हमारा कैमरा है सर। इससे हमने सवाल पूछा, इज देयर एनी स्मोक विजिबल सर? पूरे शहर में जहाँ स्मोक थी सर, उसने वहाँ पे जाके इसको लॉक कर दिया और जवाब दिया। ये सर नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर ये ट्रेंड है। अब तक क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने इस्तेमाल किया और उससे क्या फ़र्क पड़ा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमने ये कर लिया कि हमारे जो जैसे ट्रैफिक के चलान है, 21 किस्म के ट्रैफिक के चलान हम कर सकते हैं, और वो सारे चलान अब हमने खुद अपने इन हाउस बनाए हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी लेना हमने छोड़ दी हुई है। तो अब हमारे जो डेवलपर्स हैं वो सारे यहीं पे बनाते हैं। इसी तरह जैसे बताया सर ने कि पुलिस को हम बताते हैं कि कल कहाँ पे कौन कौन सा क्राइम होना है, तो पुलिस को पहले से बता देते हैं, वो वहाँ जाके अपना नाका लगा लेती है, और उसकी पुलिस की, पूरे पंजाब पुलिस की इस वक्त कोशिश ये होती है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया है क्राइम, उसको होने से उसको फेल करना है उन्होंने सर। हमारी प्रेडिक्शन को फेल करना फील्ड पुलिस की कामयाबी है सर। जितने % वो हमें फेल करेंगे उतनी वो कामयाब है। मुख्तलिफ शहरों के सेफ सिटी के ऑफिसर से ऑनलाइन ब्रीफिंग ली। फैसलाबाद के RPO ने खुसूसी ब्रीफिंग दी और बताया कि वहां पर गदागरी का खात्मा कैसे किया गया। फैसलाबाद में सर हमने ना ये सारे बैगरी जो है ये खत्म करवा दिया है। लोग हरास होते थे सिग्नल्स पे, तो ये हमारे जो सेफ सिटी वाले सर ऑपरेटर्स हैं लड़के, क्योंकि ये सारी टीमें वहाँ बैठी हैं, ये एक किस्म का सर सिंक होगी हर चीज वहाँ पे ना, तो वो सर आइडेंटिफाई करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी तकरीबन 99% जो है बैगरी वो सिग्नल्स पे नहीं है एटलीस्ट। सेकंड फ्लोर पर बैनुल अक़वामी मयार का खूबसूरत कैफे बनाया गया। यहाँ खाने के साथ साथ मुख्तलिफ गेम्स भी रखी गई। कंटीन की बनी हुई चाय भी। आउटडोर में पैडल कोर्ट भी बनाया गया। जिम का दौरा किया। वर्कर्स के लिए वर्कर्स को वक्त मिले तो वहां जिम भी कर सकते हैं। सेफ सिटी का ऑडिटोरियम भी बहुत खूबसूरत है, वहां आए। चाइना से आए हुए लोगों से मुलाकात की जो यहाँ सेफ सिटी अथॉरिटी में कंसल्टेंसी फराहम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर टीम ने क्या किया? हमारी जो ऐप्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनकी टेस्टिंग हमारी टीम करती है। अच्छा। तो हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वो क्वालिटी वाइज टॉप नॉच हो। कितनी फॉल्ट्स निकलते रहते हैं, कितना ऑफन निकलते हैं? हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि पब्लिक के पास जाने से पहले कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल बग फ्री होके जाए। फ़र्ज़ करें कोई हैक करना चाहे आपको? नहीं, हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम है वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि इस तरह के प्रोटोकॉल यहाँ पे सेट किए जाएँ। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, तो पासवर्ड की सेटिंग्स भी हैं, फिर उसके अलावा IP बेस्ड एक्सेस भी है, इस तरह की चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है मुझे O नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या करेंगे?
सर हमारे पास जनरल पब्लिक भी होती है, लेकिन कुछ जो पुलिस हैं वो भी हमारे पास रजिस्टर होते हैं। फिर हम अपने जो हमारे पास जो लोग रजिस्टर होते हैं उसमें से हम देखते हैं हमारे पास कितना है ओ पॉजिटिव, या अगर डोनर प्रोवाइड है फिर हम देखते हैं उसको कितनी ज़रूरत है। अगर तो एमरजेंसी की सूरत है, हम एमरजेंसी की सूरत में 15 पे कॉल करते हैं, 15 पे कॉल करके वो फिर 4 प्रेस करते हैं। आप बेटे क्या करते हैं? जी कॉल टेकिंग है हमारी इमरजेंसी में। जैसे कोई बदतमीजी कर दे आपसे फिर क्या करते हैं? सर हमारा काम है कि हमने काम वे में जो है अगर कोई हॉक्स कॉलर आ जाता है तो उनको बताते हैं कि ये इमरजेंसी 15 है, यहाँ पे गैर ज़रूरी कॉल करने से गुरेज किया करें, क्योंकि यहाँ पे हम इमरजेंसी 15 के लिए बैठे हैं। तो कभी रिपोर्ट भी किया, किसी को पकड़वाया भी? जी सर, जो हॉक्स कॉल है उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे जो SUs हैं हम उनको बताते हैं कि ये जो रेगुलर बॉक्स कॉल्स आती हैं डेली बेसिस पे। मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हैं? हाँ जी। अच्छा, किस ग्रेड में हैं? मैं यहाँ पर एज अ PCO काम कर रही हूँ, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, वर्चुअल ब्लड बैंक में। अच्छा, आपने माशाल्लाह अबाया पहना हुआ है, इसकी वजह से कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा MD साहब जो हैं हमारे और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कभी भी इस चीज़ को नहीं रोकते और अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ लड़कियां जो वेल करती हैं तो उनको प्रॉपर अप्रिशिएट किया जाता है। और सर मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे 2018 में एज आ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर भर्ती हुई थी। अब मेरी प्रमोशन हुई है एज आ पुलिस टेक्निकल ऑफिसर। मैंने एज आ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर जितने भी हमारे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, 15 हो गया, डिस्पैच कंट्रोल सेंटर, ई चालान एंड टिकटिंग सेंटर, मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, सर जितने भी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हैं उन सब में सर्व किया है। अब मैं एज आ टेक्निकल पर्सन हूँ।